हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द फेमस खानम सिस्टर्स। इनके दरमियान किस चीज को लेकर झगड़ा चल रहा है ना, इस पर भी डिटेल में बात करेगी। और ये सिस्टर्स एक दूसरे के व्लॉग्स में नजर क्यों नहीं आती, इसके बारे में भी ना डिस्कस करेगी। जिनको पहले से नहीं पता ना, उनके लिए दीज सिस्टर्स आर फ्रॉम सरगोदा और ऑलमोस्ट पूरी फैमिली है ना जो इनकी दीज आर व्लॉगर्स। स्टार्ट जो लिया था ना इन्होंने सबसे पहले जो यूट्यूब पर आई थी सिस्टर्स में से, वो फाखरा खानम थी। इन्होंने सबसे पहले ना ब्यूटी टिप्स से अपने यूट्यूब करियर का आगाज किया था। स्टार्ट में ना अपनी भतीजियों और भाजियों को ये एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करके ब्यूटी टिप्स देती थी। देन ना शी डिसाइडेड टू रिवील हर फेस। ऑल्थो फैमिली बैकग्राउंड वाज स्ट्रेट, अपनी बहुत सी वीडियोस में ना बताया है इन्होंने ये। लेकिन देन ना पूरी फैमिली ने इनकी फेम को काफी एक्सप्लॉइट किया था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बाकी दोनों सिस्टर्स भी ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। एट द टू गेट फेम वेरी क्विकली जस्ट बिकॉज ऑफ फाखरा खानम इनिशियली। इन्हीं के व्लॉग्स में ना आती थी दोनों राशिदा एंड नासरा। देयर बॉडी वाज रियली स्ट्रॉन्ग। दे यूज्ड टू सी द सेम वेडिंग फंक्शंस एंड गैदरिंग्स। अपनी हर फैमिली गैदरिंग में ना और व्लॉग में ये तीनों इकट्ठे ही नजर आते थे। इट इज सैड कि अगर कोई व्लॉगर अपनी पूरी फैमिली के साथ यूट्यूब पर आया था ना, तो दोज वर दीज खानम सिस्टर्स। राशिदा ना सीम्स टू बी बोल्ड फ्रॉम बॉल। काफी जल्दी ग्रो किया था इन्होंने यूट्यूब पर। इट वाज बी द फर्स्ट लेडी टू मेक हर ओन 2 करोड़ वर्थ हाउस इन अ ईयर ओनली। काफी बूस्ट मिला था इनके कंटेंट को। लाइफस्टाइल ना पूरा बदल गया था यूट्यूब से इनका। शी वाज बी कॉल्ड इन वेरी पॉडकास्ट वेरी ऑफनली व्हिच मेड हर इवन मोर फेमस। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि जो प्रमोशंस होती है ना डिफरेंट, इनमें भी राशिदा छाई हुई थी। अब जो फाखरा थी ना, वो वाज एट द पीक, अपनी सब बहनों से ज्यादा फेमस थी। वो सबसे ज्यादा कंटेंट वही क्रिएट कर रही थी। फेमस भी पूरी फैमिली ना इन्हीं की वजह से हुई थी। तो वो ना राशिदा के फेम के पीछे कई धुतली होती हुई दिखाई दे रही। राशिदा वाज गेटिंग मोर फेम देन हर। स्टार्ट में काफी प्रमोट किया था फाखरा ने, बट जब इनको लगा था ना दैट राशिदा इज गेटिंग मोर पॉपुलर और दैट पॉइंट ना थिंग्स स्टार्टेड टू गेट चेंज फॉर देम। चीजें ना तब्दील होना स्टार्ट हो गई थी इनकी फैमिली में राशिदा के फेमस होने के बाद। अगर अब इनके पुराने व्लॉग्स देखे ना आज से 4 या 5 साल और इवन 2 इयर्स बैक भी अगर हम जाए ना, तो राशिदा वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर सिस्टर। अपने व्लॉग्स और थंबनेल्स में भी ना वो फाखरा का नेम यूज करके फेम ले रही थी। एंड दैट फार्मूला ऑफ यूजिंग हर सिस्टर्स नेम वाज वर्किंग फॉर हर। लेकिन जैसे ही राशिदा को बूस्ट मिला था ना, शी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। अब दैट इज क्वाइट वियर्ड। इसको ना सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं। लाइक आप एक इंसान का नेम यूज करके फेम गेन करो एंड आफ्टर you get that much fame that you are able to survive on your own, तो आप अपने वेल विशेस को कॉर्नर कर दो ना, तो सामने वाले का दिल इस तरह से दुखता है। ऐसे ही ना कुछ फाखरा के साथ भी हुआ था। स्टार्ट में कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली गई थी इस फैमिली की तरफ से, जिससे लगा था कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। और एट अ पॉइंट ना इन सब लोगों ने इंस्टाग्राम से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। अब जो सोशल लाइफ है ना आजकल हमारी, जिसमें इसमें किसी इंसान का दूसरे इंसान को अनफॉलो कर देना एक तरह से ऐलान होता है जंग का। बहुत से व्लॉग्स ऐसे आए थे व्हेन दीज सिस्टर्स वर अटेंडिंग द सेम वेडिंग फंक्शंस, बट फिर भी ना तीनों को एक साथ देखा नहीं गया। रिसेंटली थिंग्स स्टार्टेड टू गेट मोर वर्स जब राशिदा ने ना अपनी बड़ी बेटी मलाइका को कनाडा भेजा था ऑल अलोन टू गेट हर हायर एजुकेशन। अब ना जो रियल फाइट का रीजन लगता था ना इनके दरमियान में, जिससे चीजें मजीद खराब हुई थी, वो मलाइका का ना कनाडा की तरफ मूव करना था। मलाइका ने ना कुछ ऐसी स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे जिनका थीम बिल्कुल यही था कि जिससे लगता था कि सारी सिस्टर्स और पूरे फैमिली की जानिब से ना मलाइका के बाहर जाने के डिसीजन को अपोज किया गया था। राशिदा पर ये प्रेशर था कि वो मलाइका को बाहर नहीं भेजे। एक स्टोरी जो मलाइका ने लगाई थी ना, एक वीडियो जिसके अंदर कुछ ऐसा सा मैसेज जा रहा था कि जब आप लोग बाहर स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हो ना, तो योर आंटीज आर लाइक कि मत भेजो अपनी बेटी को बाहर जाकर खराब हो जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाकर इसके अफेयर्स चल जाए। ऐसी सी उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी। तो इससे ना ये बात कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि जो मेन रीजन ऑफ फाइट है ना इनके दरमियान में, वो मलाइका के बाहर जाने पर ही हुआ था। उन डेज में जो व्लॉग्स आए थे ना व्हेन मलाइका वाज अबाउट टू मूव टू कनाडा, तो शी वाज अटेंडिंग दावतें, लेकिन एक भी दावत ना इनकी खालाओं की तरफ से नहीं की गई थी। इवन नोबडी केम टू से गुड बाय टू हर एट हर डिपार्चर टाइम, जिससे ना फैंस को एट टाइम ये कंफर्म हो गया था दैट समथिंग स्ट्रेंज वाज गोइंग थ्रू दैम। ऐसे जस्टिस ना देखने पे मिले थे खानम सिस्टर की स्टोरीज के थ्रू दैट थिंग्स आर नॉट द सेम एज दे यूज्ड टू बी। रिसेंटली ना फाखरा हज करने गई थी एंड इन अस एज मुस्लिम्स इट इज बिलीव्ड दैट अगर कोई इंसान ऐसे रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए मूव करता है ना कहीं, तो ही और शी इज सपोज्ड टू विजिट टू हिज दोज रिलेटिव्स हु आर एंग्री। पहले बनाना होता है रूठे हुए लोगों को, तब इबादत रियासतें कबूल की जाती है, ऐसा कहा जाता है। बट इवन एट दैट टाइम्स ना ऑल द फैमिली मेंबर्स वर गैदर्ड एट फाखरा's home एक्सेप्ट राशिदा। सिर्फ राशिदा वाइड फैमिली मेंबर थी जो फाखरा को सी ऑफ करने के लिए ना नहीं गई थी। अब इट सीम्स रियली वियर्ड जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो ना, तो यू आर लाइक एन इन्फ्लुएंसर फॉर योर फॉलोअर। जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं ना, दे टेंड टू इन्फ्लुएंस बाय यू। तब ना आप लोगों को ऐसे मैसेज दे रहे हो लाइक कत्ल की, विच इज द वर्स्ट सिन इन इस्लाम। सबसे पहले ना अपने रिश्तेदारों से सुलह रबी का दर्ज देता है हमें इस्लाम। तो इस तरह के मैसेजेस आप लोगों को दे रहे हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे ना कि ये उनका पर्सनल मैटर है, नोबडी शुड इंटरफेयर एंड दिस टू इज फॉरबिडन इस्लाम। बट एज आई डिस्कस्ड अबव कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो ना, तो इट हैपेंस, लोग ना बात करते हैं आपको लेकर, लोगों का कनेक्शन फील होता है आपको लेकर, क्योंकि वो फॉलो कर रहे होते हैं आपको। नाशरा खानम जो मिडल सिस्टर है ना इनके यहाँ, लास्ट वीक इनकी कैट लियो की डेथ हो गई थी, जिसको लेकर ना द होल फैमिली रिमेन्ड सैंडी फॉर अ लॉन्ग
time. But on the other hand ना last month पे रास्ता का ऑपरेट हुआ था. She went through a major surgery. Her whole family of close friends came to see her. काफी हाईलाइट किया था रास्ता द स्टोरीज को लेकर, व्लॉग्स पे इस चीज को. इवन जो इनकी हाउस मेट थी ना नोरीन, she too came to meet her in the hospital. बट जो हिपोक्रेसी दिखाई गई थी ना, that was only from her sister, जो इनको देखने ना हॉस्पिटल में नहीं आई थी. ऐसा लगता है कि बलागा की तरफ से रिसेंटली जो कुछ रिश्तेदारों को लेकर स्टेटस लगाए गए थे ना, एज आई डिस्कस्ड अबव, तो इसको लेकर इनकी खलाएं नाराज होगी. बट द थिंग इज दिस वर्ड इज टेम्पररी. और जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर यूट्यूब मानिया. आप जितना भी फेम कमा लो ना, रिलेशंस की जरूरत आपको पड़ती ही है. ऑल द मनी एंड फेम इज टेम्पररी बट योर ब्लड रिलेशंस आर परमानेंट. लेकिन इन खानम सिस्टर्स के दरमियान जो चीजें है ना, दीज आर गेटिंग वर्स डे बाय डे. ऐसे बहुत से कमेंट्स देखने को मिलते हैं अगर हम इनके चैनल के ऊपर विजिट करें ना, जिनमें इनको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया जाता है. बहुत से कमेंट्स पे ये पूछा जाता है रास्ता से कि वेयर आर योर सिस्टर्स. और फाखरा की जो चैनल है ना, उसके ऊपर बहुत से कमेंट्स हमें ऐसे देखने को मिलेगी कि रास्ता किधर है, आपको उनको देखने के लिए जाना चाहिए. इस तरह के कमेंट्स लोगों की तरफ से करने को मिलते हैं. बट अगेन ब्लड रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर यूट्यूब मानिया. इनको ना सेव करके आपको ज्यादा रखना चाहिए और इनकी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ योर यूट्यूब मानिया. आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel. Also like it and share it. Thank you so much for watching.